चलिए लिखिएगा टाइप थर्ड जल्दी फटाफट। 2a प्लस 3b 4c प्लस 5d। इसका इनिशियली ये है x लीटर और ये है y लीटर, ये दोनों 0 0। ठीक ना? तो अब यहां बोला गया कि इसमें से 80% अंडरगो रिएक्शन, मात्र 80% रिएक्शन में जा रहा है। तो जरा सोचिए, ये वही वाला सब बात है जो हम पहले बताए मास में या मोल मेथड में, ठीक ना? तो फाइनली ये y में से y का 80% जाएगा तो y माइनस वाई इंटू 80/100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि y में से 0.8 y रिएक्शन में चला गया तो 0.2 y बच जाएगा, इतना लीटर बच जाएगा। ये कितना बचेगा? तो ये जो है x माइनस 2/3 रिएक्ट किया है 0.8 y, इतना ये बच जाएगा लीटर। ये बनेगा कितना? देखिए स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4/3 इंटू 0.8 y। स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 5 है। तो 5 इसका 3, तो 5/3 इंटू 0.8 y, इतना लीटर ये बन जाएगा। नोट करिए इसको जल्दी, नोट करिए और यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन एन ब्यूटेन, चाहे ब्यूटेन नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं 5 लीटर ऑफ मीथेन CH4 अंडरगो कंबसन in presence of 10 लीटर, in presence of 10 लीटर नहीं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर 12 लीटर ऑफ 95% ऑक्सीजन O2 गैस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड रिमेनिंग रिएक्टेंट। नहीं तो इसको ये ऊपर वाला मिटा इसको।
इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी। जैसे रिएक्शन है CH4 O2 के प्रेजेंस में जल गया तो बना दिया CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 2 4, तो ये 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर लिखा है इनिशियली, CH4 कितना दिया 5 लीटर और ऑक्सीजन दिया है 12 लीटर, और इसका कितना परसेंट ले गया है 95% अंडरगो रिएक्शन। इसको 95 नहीं 90 कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगा। कैलकुलेशन में आसानी हो सके। ये 0 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो फाइनली ये 12 में से 12 का 90% रिएक्ट कर गया है ना। तो क्या बच गया, ये 12 माइनस ये 10.8 हो जाएगा ना। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, बच जाएगा है 1/2 1 पॉइंट। लेकिन यहाँ पर कितना 10 आ रहा है, 10.8 आ रहा है, और ये हो जाएगा एक एक मिनट नहीं, इसको एक ये बदलिए 80% करो, नहीं तो गड़बड़ आंसर ही नहीं आएगा। ये हम डाटा इससे बोल दिए लेकिन आंसर नहीं आएगा वैसे। ये हो जाएगा 9.6। अब देखो ये आ जाएगा ना 9.6, तो कितना हो जाएगा 2.4, यही ना 2.4 लीटर बच जाएगा। ये कितना बचेगा, तो 5 माइनस 1/2 इंटू 9.6, देख लीजिए। तो ये आ जाएगा कितना 5 माइनस 4.3, तो ये 0.7 लीटर ये बच जाएगा। ये बन गया कितना, तो जितना रिएक्ट किया 1/1 नहीं 1/2 आई इंटू 9.6, हो जाएगा 4.3 लीटर ये बन जाएगा। और ये 2/2 इंटू 9.6, तो ये 9.6 लीटर ही सीधा लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। आए कहाँ पे 1/2 इंटू 9.6, तो 2 चौका 8 2 3 4.3 4.8, अच्छा हाँ 4.8 4, ठीक। ये भी कितना हो जाएगा 4.8 ही ना, 4.8, तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर ना। हाँ ठीक है। हो गया। अब देखिए मिटाते हैं इसको। अब है लास्ट, अंतिम है टाइप 4। अब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 2A प्लस 3B 4C प्लस 5D लिख दीजिए। इनिशियली
इनिशियली ये है x लीटर, ये है y लीटर, और हम बताए थे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, पढ़ाए ना लिमिटिंग रिएजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बता दिए थे। देखिए जिसका वॉल्यूम दिया है ना उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे दीजिए। हम पहले ही बताए थे कि ये मोल मेथड के जैसा ही चलता है, मोल मेथड में कोई अंतर नहीं होता है कैलकुलेशन में, बस यूनिट केवल बदलता है, वहां मोल होता है, यहाँ पे लीटर या ml होता है, मास में थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। तो मान लीजिए कि आपने x में 2 से भाग दिया, y में 3 से भाग दिया, मान लीजिए कि ये हो गया लो और ये हो गया हाई, तो जो हाई हो गया वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट, जो लो हो गया वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब लिख दिया फाइनली जो लिमिटिंग है वो 0 और जो एक्सेस है x माइनस स्टोइकियोमेट्रिक में 2/3 इंटू वाई, ये इतना लीटर बच जाएगा, और ये कितना बनेगा, तो 4/3 इंटू वाई लीटर ये बनेगा, और ये 5/3 इंटू वाई लीटर, 5/3 इंटू वाई लीटर। नोट करिए इसको, क्वेश्चन क्या है, तो 10 लीटर ऑफ 10 लीटर ऑफ H2 reacts with 6 liter of O2 gas to produce H2O. Calculate volume of H2O and remaining reactant. हो गया, क्वेश्चन बना दीजिए। H2 प्लस O2 का रिएक्शन कराइए, H2O बन जाएगा, H2O2 रिएक्ट करके H2O बन जाएगा। ऊपर मिटा है, देखिए इसका सॉल्यूशन है कि H2 है प्लस 1/2 O2 गैस स्टेट में, और ये मिलकर बना दिया
मान लीजिए H2O गैस इनिशियली H2 कितना दिया है 10 लीटर और ये दिया है 6 लीटर, यही ना दिया है। तो इसमें लिमिटिंग रीजन चुन लीजिए। ये हो गया 10/1 तो ये 10 आ जाएगा और 6/1/2 तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, यही तो तरीका बताए हैं। फाइनली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 0 लिमिटिंग है तो ये 6 माइनस 1/2/1 इंटू 10 मतलब 6 माइनस 5 ये कितना आ जाएगा 1 लीटर ये बच जाएगा। और ये बन कितना जाएगा तो ये 1/1 इंटू 10 मतलब ये 10 लीटर बन जाएगा। और बैलेंस कर दी तो उससे भी तो का आंसर में कोई थोड़े अंतर आ जाएगा। आप यहाँ ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं 2H2 प्लस O2 तो आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, निकाल के देखिए सेम आंसर है। बैलेंसिंग किसी भी टाइप से वो बैलेंस होना चाहिए, आंसर एकदम सही आएगा। किसका इस ऐसे सेम आंसर आएगा कि ये 10 है और ये 6 है तो लिमिटिंग हो गया 5 ये हो गया 6 ये लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया एक्सेस रिएजेंट तो ये 0 हो जाएगा। ये 6 माइनस ये 1/2 गुना 10 कहाँ आ गया 1 तो आएगा। कहीं से बैलेंस रहेगा तो कभी चेंज नहीं आ सकता है, बैलेंस नहीं होगा तब गलत होगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया मोल मोल मेथड, मास मास मेथड और वॉल्यूम वॉल्यूम मेथड। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे परसेंटेज प्यूरिटी एंड परसेंटेज यील्ड के बारे में, ये क्या होता है। छोटा छोटा पॉइंट है ये सब लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा जाता है। और ये समझ लो कि ये जितना भी टाइप बताया ना हर एक में 4 टाइप बताया ना और सब में नियम तो एक गो है, ऐसा तो नहीं है कि नियम सब में बदल गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 4 ही गो रूल है जिससे स्टेकोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो मास मेथड हो चाहे वॉल्यूम मेथड चाहे मोल मेथड, होता 4 ही गो है बस, है ना। लेकिन हाँ अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको मोल मेथड से बना रहे हो कि मास मेथड से बना रहे हो, लेकिन बनेगा सबसे। चलिए तो अब हम इसमें हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाएंगे, परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज प्यूरिटी एंड परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्यूरिटी एंड परसेंटेज यील्ड, दो टर्म यहाँ पर आएगा, प्यूरिटी और यील्ड। प्यूरिटी क्या होता है शुद्धता और यील्ड मतलब होता है किसी चीज का प्रोडक्शन क्षमता, है ना, तो उसको यील्ड कहा जाता है। तो कोई भी रिएक्शन का यील्ड किसी का 100% होता है तो किसी का 90% होता है, किसी का 70% होता है ना। मतलब कहने का ये होता है कि जितना अमाउंट में तुम रिएक्टेंट मिलाओगे ना तो वो सारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, उसमें से हो सकता है कि 80% ही प्रोडक्ट बना और रिएक्शन बंद हो गया, इसका मतलब कि उस रिएक्शन का यील्ड कितना है 80%। बात समझ में आया। अरे उसको तुम एफिशिएंसी भी बोल सकते हो। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं परसेंटेज प्यूरिटी, प्रतिशत में शुद्धता को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्यूरिटी इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस बाय टोटल वेट ऑफ
इम्प्योर सब्सटेंस इनटू 100, ये एक फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है बाजार से चावल खरीद कर लाए, ठीक है, आप बाजार में से चावल खरीद कर लाए और वो चावल आपने 1 केजी खरीद कर लाया। समझिएगा, 1 केजी चावल, 1 केजी मतलब कितना ग्राम हो गया? 1000 ग्राम चावल आपने खरीद कर लाया। अब आपकी मम्मी बैठ करके इसमें से कंकड़ पत्थर बीनने लगी, है ना। कंकड़ पत्थर बीनते बीनते कुछ अमाउंट कंकड़ पत्थर का हो गया और उसको जब तराजू पर तौला गया तो देखा गया कि कंकड़ पत्थर जो है वो 50 ग्राम हो गया। ये क्या है? कंकड़ निकला चावल में से 50 ग्राम। तो चावल तुम तो खरीद कर लाए बाजार से 1 केजी, लेकिन क्या खाने 1 केजी सही है? उसमें 50 ग्राम क्या है? कंकड़ पत्थर है। मतलब तुम्हारे पास चावल, तुम चावल कितना खरीद कर लाया? तो 950 ग्राम। अब बाजार से जो खरीद कर लाया वो तो तुम कंकड़ पत्थर के साथ चावल खरीद कर लाया, है ना। तो चावल में, दाल में, इस सब में मिलावट बहुत होता है मार्केट में, है ना। जैसे दाल के जैसा ही कुछ कुछ कंकड़ होता है, चावल के जैसा ही कुछ कुछ कंकड़ होता है ना। और उसको जो होता है सब ये बेचने वाला, वो क्या करता है कि वो खरीद कर लाता है, वो भी खरीद बिकता है पत्थर, और उसको ला करके चावल में भर देता है। बोरा वैसे ही रहेगा, लेकिन एक आता है इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें घुसाता है इसे और पूरा मटेरियल निकाल के उसके अंदर डाल देता है, तो वो हो जाता है मिक्स। अब वो चावल खरीद कर लाया 1 क्विंटल और उसको बना दिया 1 क्विंटल 4 किलो 5 किलो। अब मान लो कि चावल महंगा है तो समझिए तो 5 किलो उसको तो कंकड़ पत्थर से फायदा हो गया, है ना। अब बाकी जो चावल पर केजी मुनाफा हुआ सो होबे किया। दाल में भी खूब धांधली चलता है ऐसा। तो चावल, दाल, मसाला, इस सब में बहुत धांधली होता है इस सब चीज का, है ना। इसीलिए सबसे बढ़िया होता है कि आप खेती कर रहे हैं तो खेती से जो उपज रहा है वो सही सही होता है। बाकी मार्केट में क्या मिल रहा है वो कौन जानता है। तो कंकड़ मिल गया 50 ग्राम, तो आपने चावल कितना लाया? 950 ग्राम जो है आपने चावल खरीद कर लाया है। यानी अगर हम चावल का शुद्धता परसेंटेज में बताएं तो हम बताएंगे कि जो तुम मार्केट से चावल खरीद कर लाया वो 95% प्योर है। यानी परसेंटेज प्योरिटी अगर हम इस चावल का बतावें तो तुम बोलोगे कि शुद्ध चावल कितना है? 950 ग्राम। शुद्ध चावल 950 ग्राम। अब मार्केट से तुम खरीद कर कितना लाया? 1000 ग्राम, 1 केजी अशुद्ध चावल है ये, इसमें अभी कंकड़ पत्थर है। इंटू क्या करेंगे? 100। देखो तो कितना परसेंटेज आ गया? 95%। यानी जो चावल है इसका शुद्धता कितना है? 95%। ठीक ना। तो जैसे गोल्ड का शुद्धता हम लोग कैरेट मीटर से मापते हैं, कैरेट में मापते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि 24 कैरेट का सोना है तो इसका मतलब शुद्धता कितना है इसका? तो 99.9% शुद्धता है इसका। कैरेट मीटर से तुम परसेंटेज प्यूरिटी तक जा सकते हो, तरीका होता है, फॉर्मूला होता है निकालने का, है ना। अगर 24 कैरेट का सोना है मतलब 99.99% शुद्ध है। अगर 22 कैरेट का है तो कितना परसेंट हो गया? 9.6 उसको लिखा रहता है, होल मार्क लगा हुआ रहता है। 9.6 अगर लिखा हुआ है किसी गहना के ऊपर तो समझना कि ये किस गोल्ड से बना हुआ है? तो 22 कैरेट से। और गहना जो बनाया जाता है वो 22 कैरेट से ही, 24 कैरेट का नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुलायम होता है, टूट जाएगा फट से कर। इसीलिए 22 कैरेट के सोना यूज किया जाता है, 18 कैरेट का यूज किया जाता है, 16 कैरेट का यूज होता है, 12 कैरेट का यूज होता है ना। लेकिन अच्छा दिखने में चमक भी रहे वो 22 कैरेट में होता है, यानी टूटे भी नहीं और चमक भी रहे, पहनने के बाद लगे कि हाँ फलना जो है सोना पहना है। तो उतना के लिए आपको 22 कैरेट में जाना होगा, है ना। तब जाकर के ऐसा फील होगा कि चलो हम सोना
पहने हुए हैं। तो ये जो है इससे शुद्धता में निकाल सकते हैं, परसेंटेज प्यूरिटी का बात होता है। तो बात क्लियर हुआ। अब इसी सारा चीज को हम केमिस्ट्री में उतारने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करिएगा परसेंटेज प्यूरिटी निकालने का तरीका, ठीक ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, उससे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको केमिस्ट्री में निकाल सकते हैं। हो गया, मिटा इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा तब और समझ में आएगा, क्योंकि इसको केमिस्ट्री में उतारना है कि कैसे उपयोग में लाएंगे। लिखिए 10 ग्राम ऑफ impure sample of Na2SO4 dissolved in water, dissolve in water, dissolve in water was treated with excess of BaCl2 solution, BaCl2 solution when 11.65 gram BaSO4 इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है 233, was obtained as dry precipitate, dry precipitate. Calculate the percentage purity of Na2SO4 sample. अब इस क्वेश्चन को पहले समझना होगा, और ये टू द पॉइंट नीट और जेई का पढ़ाई चल रहा है जी, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक जितना पढ़ा है। DPP1, DPP2, DPP3 सब तुम लोग देखबे किया, इंपेरिकल मोलिकुलर स्ट्रक्चरल फार्मूला सब बताए ही है ना। स्टोइकियोमेट्री में मोल मोल मेथड, मास मास मेथड, वॉल्यूम वॉल्यूम मेथड, लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, सारा चीज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज प्यूरिटी और परसेंटेज यील्ड के बारे में। परसेंटेज प्यूरिटी के बारे में भी समझा दिए, इस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में कैसे इसको यूज किया जाएगा। तो जरा समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया कि 10 ग्राम इम्प्योर सैंपल है सोडियम सल्फेट,
एस्टिमेट किया गया और उसके बाद इसमें ट्रीट किया गया एक्सेस ऑफ BaCl2। तो हमको रिएक्शन मिल गया, देखो Na2SO4, इसमें डाले क्या, एक्सेस ऑफ BaCl2। और जैसे ही एक्सेस ऑफ BaCl2 डाले तो बैरियम सल्फेट के साथ जुड़ करके बना दिया BaSO4 और 2 मोल बन गया NaCl। और यहां लिख दिया कि बैरियम सल्फेट जो बना है वो 11.65 ग्राम है। तो सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है, इसका 11.65 मोल निकाल दीजिए, इसका मोलिकुलर मास कितना है 233। देखिए ये मोल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, गिवन मास बाई इसका मोलर मास कितना मोल होगा। अब जरा समझो एक बात, ये दिया है इम्प्योर, अब बोल रहा है कि इसको जब इसमें मिलाए तो इतना ग्राम ये बन गया, मतलब ये जो बना ये प्योर वाला बना कि इम्प्योर बना, प्योर होगा। चावल खरीद कर लाया तुम 1 kg, कंकड़ पत्थर निकल गया 50 ग्राम, तो भात केवल किसका बना, जो प्योर चावल है उसी का ना, यानी भात जो बना वो कितना का बना, 950 ग्राम का। बात सुना है। तो ये जो अमाउंट प्रोडक्ट का है ये इम्प्योर नहीं है, ये प्योर है, क्योंकि ये इम्प्योर से बना है और इम्प्योरिटीज तो ऐसे ही कैसे ही रह गया होगा, वो तो रिएक्शन में गया ही नहीं होगा। बात समझ में। तो अब इसके सहायता से तुम इसका मोल नहीं निकाल सकते हो, अगर इस प्योर BaSO4 के सहायता से तुम इसका मोल निकालो और इसका मोल निकल जाए तो इसका मोलिकुलर मास से गुना करके मास निकाल लो, तो यहाँ जो मास आएगा इसके सहायता से वो प्योर का मास आएगा, इम्प्योर 10 ग्राम यहाँ दिया है, तो प्योर बाई इम्प्योर गुना 100 करोगे तो परसेंटेज प्योरिटी इसका निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कि ये कितना परसेंट प्योर है, तो निकाल लो। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, इसमें गुना करना है 142 से। देखो तो इसका मोलिकुलर मास कितना है, 3 × 46, 46 कितना हो जाएगा 100 को गुना भाग करिएगा तो ये 7.1 ग्राम आएगा। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी ये 7.1 बाई कितना, ये प्योर का मास बाई इम्प्योर इंटू 100। देखिए तो ये कितना परसेंट आ गया, 71% है 70। नोट करिए जल्दी।
हो गया। क्वेश्चन और है, देख लिया ना सब लोग, समझ में आया ना? अब इतना पढ़ना समझ में आएगा तब हमारे बस की बात नहीं है भाई, इतना बेसिक इतना सब चीज पढ़ा रहा है। NaCl of 95% प्योरिटी, 95% प्योरिटी is used to prepare salt cake। सॉल्ट केक इसी को कहते हैं, Na2SO4 को सॉल्ट केक कहा जाता है। बाय द रिएक्शंस, बाय द रिएक्शंस, रिएक्शन क्या है? द 2NaCl, 2NaCl प्लस H2SO4, ये बनेगा Na2SO4 प्लस 2HCl। if the product if the product Na2SO4 is only 85% pure, what weight of NaCl is used up in producing 1 kg of the impure salt cake। ट्राई करिए तो इसको। बन जाएगा।
देखिए समझिए इसको, NaCl है, 95% उसका प्योरिटी है NaCl का। इसको यूज किया गया है सॉल्ट केक बनाने के लिए। सॉल्ट केक इसी को कहा जाता है, Na2SO4 को। तो जब NaCl का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराइएगा तो Na2SO4 बनेगा, यही सॉल्ट केक कहलाएगा, और ये बन जाएगा HCl। If the product Na2SO4 is only 85% pure, what weight of NaCl is used up in producing 1 kg of the impure salt cake? impure salt cake है, समझना। सॉल्यूशन 2NaCl प्लस H2SO4, ये हो गया Na2SO4 प्लस 2HCl। इम्प्योर सॉल्ट केक 1 kg, तो इसको हम प्योर बना दें, क्योंकि हमको पता है कि इसका प्योरिटी कितना दिया है 85%। तो 85% 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम इंटू 85/100, ये कितना ग्राम प्योर है जी? 850 ग्राम। ठीक है, यानी 1 kg दिया है, मतलब 1 kg Na2SO4 नहीं है, उसमें मात्र 850 ग्राम Na2SO4 है, बाकी 150 ग्राम क्या है? इम्प्योरिटीज। अब यहां से इसको हम मोल में चेंज कर लेते हैं, तो 850 बाई इसका 142 होगा मोलिकुलर मास, भाग दिए, ये मोल में आ गया। इसके सहायता से हम NaCl का मोल निकाल लेंगे, तो ये 2/1 इंटू 850/142, ये इतना मोल हो जाएगा। अब इससे हम मास निकाल लेते हैं NaCl का, तो इसका मास हो जाएगा, ये हो जाएगा 850, ये हो जाएगा 2 7 14, 71 बार में कटेगा। NaCl का मोलिकुलर मास 58.5 होता है, गुना देखिए कितना आया इसका मास, ये प्योर का मास आ गया, प्योर। ये आ गया 850 गुना 58.5, भाग दिए 71 से, ये देखिए आ गया 700.35 ग्राम आ गया, ये प्योर का मास आया। हमसे पूछा गया इम्प्योर का मास बताइए, इम्प्योर का क्या होगा? इम्प्योर का मास क्या होगा?
तो यहाँ पे क्लियर हुआ, NaCl H2SO4 Na2SO4 HCl बना। इस क्वेश्चन में इम्प्योर Na2SO4 दिया है और इसका परसेंटेज प्योरिटी 85 दिया है। इसके सहायता से हमने प्योर वेट निकाला, इसको मोल में कन्वर्ट किया, इसके सहायता से NaCl निकाला, फिर NaCl का मास निकाला। ये जो मास आया ये प्योर NaCl का मास आया, लेकिन हमसे पूछा गया है इम्प्योर NaCl का मास, इसका प्योरिटी 95% दिया है। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू वेट ऑफ प्योर बाय वेट ऑफ इम्प्योर NaCl इनटू 100। द वेट ऑफ प्योर NaCl आ गया 700.535 और ये 95 दिया हुआ है। यहाँ से वेट ऑफ इम्प्योर NaCl आ गया 737.22 ग्राम हो गया। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, मिटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा 10 kg ऑफ 95% प्योर CaCl CaCO3 undergo thermal decomposition to produce CaO and CO2. Calculate mass of CaO and volume of CO2 at STP. बनाइए तो। जल्दी नोट करिए, बनाइए। मतलब इसमें 10 kg कैल्शियम कार्बोनेट दिया है जिसका परसेंटेज प्यूरिटी 95% है, और पूछा गया है कि जब CaCO3 को हीट किया गया तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब ये टूट गया, और टूटने के बाद बनाया CaO और CO2। तो CaO का मास निकालना है और CO2 का वॉल्यूम STP पर क्या होगा वो बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे CaCO3, ये सॉलिड होता है, जब इसको आप हीट करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा इसका, और ये बन जाएगा CaO सॉलिड, अब प्लस क्या बनेगा CO2 गैस। CaO सॉलिड और CO2 गैस बन जाएगा। यहां देखिए इनिशियली ये 10 kg है, 10,000 ग्राम, ठीक ना। 95% प्योर है तो 95/100, मतलब इसका प्योरिटी कितना आ गया 9500 ग्राम प्योर है ये। तो तुम बना सकते हो मास मेथड से भी इसको, ये इसका टोटल मास 100 होता है, इसका कितना होगा 40 56, और इसका होता है 44। तो ये अभी शुरू में 0 0 है, फाइनली ये 0, और ये बनेगा कितना, तो 56/100 इंटू 9500 इतना ग्राम, आई 44/100 इंटू 9500, ये इतना ग्राम और ये इतना ग्राम। जल्दी बत निकालिए कितना कितना ग्राम हुआ ये।
ये हो गया 56 इंटू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 95, यह आ जाएगा 5320 ग्राम, 5320 ग्राम। और ये हो जाएगा 44 इंटू 95, 4180 ग्राम। ठीक ना। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेना है CO2 का, तो इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने से पहले, वॉल्यूम एट STP निकालने से पहले आपको इसको मोल में चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा 4180 बाई 44 इंटू कितना, 22.4। ये कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ गया 4180 में भाग दिए 44 से इंटू 22.4, यह आ जाएगा 2128 लीटर CO2 गैस रिलीज होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड। बेटा इसको अब लिखिए परसेंटेज यील्ड, हेडिंग डालिए। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज यील्ड। ये होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बाय theoretical yield into 100, एक्चुअल यील्ड बाय theoretical yield into 100। अब सर ये क्या होता है एक्चुअल यील्ड theoretical yield? देखो theoretical yield जो होता है ना, ये सोचा हुआ होता है। जैसे मान लो कि तुम कोई कंपनी वाला है और वो सोचा कि हम, मान लीजिए कि लोहा उत्पादन करने वाला फैक्ट्री है, टाटा का कोई फैक्ट्री है जो लोहा उत्पादन कर रहा है, तो वो ये सोच के प्लांट लगाया कि हमको हमको 5000 टन लोहा जो है प्रत्येक मंथ उत्पादन करना है। ये उसका सोच था कि कुछ ऐसा करें हम कि 5000 टन पर महीना लोहा का उत्पादन हो सके। लेकिन जब सब कुछ हुआ और उसके बाद फैक्ट्री जब चालू हुआ तो पता चला कि 3000 टन प्रत्येक महीना कुछ हो करिए 3000 टन जो है लोहा का उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब कि एक्चुअल यील्ड कितना है 3000 टन, लेकिन सोचा हुआ यील्ड कितना था 5000 टन। तो हम परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं कि एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल इंटू 100 करके, ठीक ना। और इसी पर क्वेश्चन होगा, इसी को क्वेश्चन में उतारना है। नोट करिए पहले इसको। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं।
हो गया ये। देखिए क्वेश्चन है, लिखिएगा। एक मिनट। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, इथाइलिन इथाइलिन ऑक्साइड इथाइलिन ऑक्साइड C2H4O is manufactured by burning ethylene C2H4 in air. If 60 gram of ethylene oxide is obtained from 42 gram of ethylene, calculate the percentage yield of ethylene oxide. इथाइलिन ऑक्साइड बनाया गया इथाइलिन को एयर के प्रेजेंस में जला करके। तो बहुत सिंपल तरीका से बना लीजिए। इथाइलिन को जलाया गया है मतलब C2H4 को C2H4 प्लस O2 ये बना दिया C2H4O। C2H4O जल्दी बनाइए तो बैलेंस कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, क्या बैलेंस हो जाएगा। अब जरा देखिए 60 ग्राम इथाइलिन ऑक्साइड इज ऑब्टेन। 7 ग्राम इथाइलिन ऑक्साइड प्राप्त किया गया कितना ग्राम से? 42 ग्राम ऑफ इथाइलिन से। तो यहाँ सोच लीजिए पहले इसके 42 ग्राम से वो बनाइए कितना हुआ। तो ये 42 ग्राम है तो इसको मोल में चेंज कर लें।
इसका देखिए 12 दूना 24 4 28 ना, ये इतना मोल हो गया। अब डायरेक्ट इनिशियल फाइनल लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट बना सकते हो। ये हमने 42 ग्राम इथाइलिन दिया, हमने 42 बाई 28 कर दिया, 12 दूना 24 4 28 मोल आ गया। इसका मोल निकाल लीजिए, तो 2/2 इंटू 42 बाई 28 हो जाएगा, ये इतना मोल आया। इससे इसका मास निकाल लीजिए, मास हो जाएगा 42 बाई 28 इंटू 24 4 28, 28 और 16 कितना हो जाएगा, 28 10 38 44 ना है, 28 और 16 44, गुना भाग करिए। छियासठ आएगा ना, यही आएगा 66 ग्राम। तो एक तो यहां पर लिखिए परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड हो गया कितना 60 ग्राम हुआ ना। देखिए क्वेश्चन में 60 ग्राम दिया है, लेकिन इससे निकाल रहे हैं तो आ कितना रहा है 66, तो थ्योरेटिकल हो गया 66 गुना 100, यानी प्रोसेस मतलब ई करवा रहे हैं निकाल रहे हैं तो इससे आ रहा है इतना, और रियल में होता है 60, तो 60 66 ये 90.9, अरे 90.9% आंसर, 90.9। जो क्वेश्चन में दिया है वो एक्चुअल यील्ड, जो आप कैलकुलेट किए वो थ्योरेटिकल यील्ड, आई इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज यील्ड। मिटाएं इसको, मिटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट oil of winter green is prepared by heating salicylic acid C7H8 H6 C7H6O3 with methanol CH3OH C7H6O3 प्लस CH3OH, ये हो गया C8H8O3
प्लस H2O in an experiment 2.76 gram of salicylic acid is reacted with 9.6 gram of methanol. The yield of methyl salicylate 2.28 gram. What is the percentage yield? बनाइए, जल्दी सोचिए। देखिए, ये रिएक्शन है और सैलिसिलिक एसिड दिया हुआ है कितना, तो 2.76 और ये रिएक्ट कर रहा है 9.6 ऑफ मिथेनॉल से। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, C7H6O3 प्लस
CH3OH C8H8O3 प्लस H2O। रिएक्शन पूरा बैलेंस है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनिशियली पहले सबका मास निकाल लीजिए। तो 12×7 = 84 138 सही में मजाक में। चलो 12×7 = 84 प्लस 6 प्लस 48 ये 138। ये कितना आया 12×4 = 16 16 32 ना। यह आ जाएगा 12×8 = 96 प्लस 8 प्लस 48 152 और ये हो जाएगा 18। इनिशियली देखिए सिलिसिलिक एसिड दे दिया है कितना है ना, ये आ गया 2.76 ग्राम और ये दे दिया है 9.6 ग्राम। ये 0 0 है। इसमें लिमिटिंग कौन है पता चला, ये वाला लिमिटिंग हो जाएगा ना। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। अरे भाई देख लीजिए 9.6 में 32 से भाग दीजिए, वो 2.7 138 है, तो ये बड़ा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो फाइनली ये 0, इससे कोई मतलब नहीं है। 9.6 माइनस ये हो जाएगा 32/138 इंटू 2.76 इतना करिएगा तो ये बन जाएगा